15,000 फीट की ऊंचाई पर इन पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव बसा है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ते ही नहीं, इरादे भी मजबूत होने चाहिए। लेकिन इस सफर की सबसे खास बात वो गांव नहीं था। सबसे खास था उस गांव तक पहुंचने का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां खुले मैदान, पहाड़ में छिपी हुई मोनेस्ट्रीज और एक ऐसी खामोशी जो शायद शहरों में कभी सुनाई ही ना दे। आज हम निकल रहे हैं किब्बर से की मोनेस्ट्री, लांगजा, चीचम ब्रिज जो कि एशिया की हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, और आखिर में दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांव में से एक कोमिक की ओर। पिछले वीडियो में हम ताबो से किब्बर पहुंचे थे, और सच कहूँ किब्बर उन जगहों में से है जो पहली नज़र में दिल में जगह बना लेती है। होमस्टे की दीदी की मुस्कान और गांव की सादगी सच में एक अलग ही एहसास था। सुबह सुबह जब आंख खुली तो सामने वही विशाल पहाड़ थे और एक नए सफ़र की एक्साइटमेंट भी। आज की सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमें अपने बैग्स को फिर से बाइक्स पर अपने नहीं बांधना था। आराम से नाश्ता किया और निकल पड़े। Love like wildfire, I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन होने वाला है की मोनेस्ट्री। किब्बर से की मोनेस्ट्री अराउंड 6-6.5 किलोमीटर पड़ता है, और अगर काजा की तरफ से की मोनेस्ट्री की तरफ जाना है तो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर पड़ते हैं। Oh, heartache, you left me behind. That's not a man, only a coward gone. Now you're chasing the wind, no longer my man. You're just a coward. पहले हमारा प्लान काजा में ही स्टे करने का था, पर चूँकि काजा थोड़ा ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है उधर, तो मैंने प्लान किया कि हम किब्बर में ही रुकेंगे। तो इसी तरह रास्ते के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं की मोनेस्ट्री, और अब हमें यहाँ पर अपनी बाइक को पार्किंग में लगानी है एंड फिर एक्सप्लोर करना है की गोम्पा को। हाँ, गोम्पा यानी कि मोनेस्ट्री। सो लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। तो जी ये है की मोनेस्ट्री का मेन टेम्पल, और ये है ओल्ड टेम्पल। आप इस मोनेस्ट्री में आकर मेडिटेशन भी कर सकते हो। इन मिट्टी और पत्थरों से बनी छोटी छोटी मेडिटेशन केव्स में कभी मंक्स घंटों नहीं बल्कि दिनों तक ध्यान लगाया करते थे। और जब मैं इन केव्स के पास से गुजर रहा हूँ तो सोचता हूँ इतनी खामोशी में आखिर इंसान अपने भीतर क्या ही खोज लेता होगा। बाहर पहाड़ों में तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ शांत है। शायद इसी वजह से सदियों बाद भी इस जगह पर लोग यहाँ सिर्फ मन की शांति ढूंढने आते हैं।
यहाँ ना कोई भाग दौड़ है, ना कोई जल्दीबाजी, बस खामोशी है और अपने आप से मिलने का और एक मौका। तो बस हमने मोनास्ट्री में ही हर्बल टी पी और फिर थोड़ी देर बैठे और फिर अब समय हो चुका था लांगजा की तरफ जाने का। जी तो नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का, पर सफ़र अभी बाकी था। Love like wildfire. I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. की मोनास्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं लांगजा की ओर। लांगजा अराउंड 27 से 28 किलोमीटर की दूरी पे है की मोनास्ट्री से, और बाइक चलाते हुए ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे शायद ये मैंने भी नहीं सोचा था। आई थिंक हर इंसान अपनी बाइक पे या कार पे इस रास्ते से ज़रूर गुजरना चाहेगा। क्या कहूँ, ये खूबसूरत ही इतना है। झूले। लांगजा के बारे में जितना मैंने सुना था, असल में ये उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। एक तरफ स्पीति वैली दूर तक फैली हुई थी और दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच खड़ी वो विशाल बुद्धा स्टैचू, जिसे देखते हुए बस कुछ देर वहीं रुक जाने का मन करता है। ठंडी हवा, खामोश पहाड़ और सामने वो शानदार नज़ारे, ऐसे नज़ारे रोज़ देखने को नहीं मिलते। तो क्या था, कुछ देर यहीं बिताई, कुछ तस्वीरें ली और इस खूबसूरत जगह को अब अलविदा कहने का समय आ गया था, क्योंकि अब हम वापस से अपने बाइक पर बैठकर आगे बढ़ने वाले थे दुनिया के हाईएस्ट विलेज की ओर, जिसका नाम कोमिक है। लांगजा से कोमिक तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसी तरह इतने खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुंच जाते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए विलेजेस में से एक, कोमिक। कोमिक पहुंचने के अराउंड 700 से 800 मीटर पहले ही एक रास्ता कट जाता है जो हिक्किम की ओर जाता है, जहां वर्ल्ड की हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, पर हम वहां नहीं जा रहे। कोमिक पहुंचकर सबसे पहले अपनी बाइक पार्क की, और हाँ, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी दुनिया के सबसे ऊंचे गांव को एक्सप्लोर करने की। यहाँ की ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से 50% से भी कम है, तो किसी भी ट्रैवलर को यहाँ आने के पहले ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले जो महसूस हुआ वो थी यहाँ की ठंडी हवाएं, और ये समझ में आता है कि इस नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और एक अलग सा सुकून। गांव पहुंचते ही वहाँ एक छोटा सा विलेज म्यूजियम था। हम थोड़ी देर वहाँ बाहर बैठे और कुछ देर बस नज़ारों को देखते रहे। कभी कभी किसी जगह को समझने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस थोड़ी देर रुकना होता है और उसे महसूस करना होता है। लेकिन तभी तक में भूख लग गई थी और तभी नज़र पड़ी इंडियाज़ हाईएस्ट रेस्टोरेंट पर। अब इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर कुछ एक्सोटिक खाने का तो सवाल ही नहीं था, तो हमने वही किया जो हर पहाड़ी ट्रिप में होता है, नूडल्स ऑर्डर कर दिए। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन पहाड़ों में नूडल्स का स्वाद ना अपने आप में दोगुना हो जाता है। इसी तरह हमने थोड़ा कोमिक विलेज को एक्सप्लोर किया और फिर अब समय था किब्बर की तरफ वापस जाने का। किब्बर की तरफ हम वापस हौले हौले अपने बाइक पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी शालू ने बताया कि किब्बर से अराउंड 5 किलोमीटर दूरी पर है चीचम ब्रिज।
तो फिर क्या था, दिन खत्म होने के पहले हमने सोचा कि आज तो हम चीचम ब्रिज भी जा रहे हैं। किब्बर के रास्ते में 5 किलोमीटर पहले ही एक साइन बोर्ड आता है जहाँ से डायरेक्टली चीचम ब्रिज की ओर जाया जा सकता है। पर हाँ, ये रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है, थोड़ा खराब रास्ता है, और अगर ऑफ रोड को अवॉइड करना है तो किब्बर होते हुए भी थोड़ा लंबा रास्ता लेते हुए भी चीचम ब्रिज जाया जा सकता है। एनीवे, हमने डायरेक्ट वाला रास्ता चूज किया और ऑफ रोडिंग का मजा उठाते हुए हम बढ़ चुके थे एशिया के हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। इसी तरह रास्ते का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंच जाते हैं ब्रिज के पास, और सच कहूं तो क्या नज़ारे थे। करीब 120 मीटर गहरी खाई के ऊपर बना है ये पुल, और ये चीचम गांव को स्पीति वैली से जोड़ता है। हमारी होमस्टे वाली दीदी ने बताया था कि चीचम गांव जाने के लिए लोग डाउनहिल और अपहिल क्लाइंब करके आना जाना किया करते थे। एक बार को सुन के तो ये बात विश्वास नहीं हुआ, पर क्या कहूँ, पहाड़ी लोगों की बनावट ही अलग होती है। हम बस यहाँ पर थोड़ी देर रुके, थोड़े फोटोज खींचे, थोड़ा ब्रिज के ऊपर से गॉर्जेस को नीचे झांका, और बस इसी तरह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। अब बस चैलेंज इतना था कि अंधेरा होने से पहले पहले हम होम स्टे पर वापस पहुंच जाएं। यहाँ से किब्बर तक का एक डायरेक्ट रास्ता था, तो हमने वो रास्ता लिया और स्पीति की इन वादियों में खेतों के बीच से होते हुए हम पहुंच जाते हैं वापस से किब्बर। यहाँ से जाने में ना दम फूल जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर 60% है, तो थोड़ा हो जाता है। शाम तक हम फिर से अपने होमस्टे पर पहुंच चुके थे, और यादों से भरा एक और दिन। रात का खाना खाया, कुछ देर बातें की, और फिर हिमालय की गोद में एक और खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया, और कल एक नया रास्ता हमारा इंतज़ार कर रहा था। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। धन्यवाद।